हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बोलिंजर बैंड और हमारा 30 डे चैलेंज बोर्ड बनाने का है। तो आज हमारा डे 5 चल रहा है। तो हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम जो 3-4 डेज़ की वीडियोस थी, उसमें हम काम कर रहे थे बोलिंजर बैंड और RSI पर। तो उसमें हमने कुछ चेंजिंग्स भी की थी, कुछ चीज़ों को देखा था, बनाया था, उससे कुछ चेंजिंग्स भी की थी। और उसके बाद उसमें बाद में भी हम चेंजिंग्स करते रहे, लेकिन हमें कुछ एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिले, जिसमें हमने SLB वो सॉरी ट्रेलिंग SLB हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने कुछ स्ट्रेटजीज अपने बोर्ड की चेंज की थी। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और इसमें चेंजिंग्स की जाए। अगर इसने एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें ना दिया तो हम किसी और इंडिकेटर पे काम करेंगे, एक इंडिकेटर पे काम कर लेंगे, या हम दो को कंबाइन करके काम करेंगे। जिस तरह हम इधर बोलिंजर बैंड और RSI का कंबाइन करके हमने बोर्ड बनाया हुआ है, इसी तरह हम पहले किसी और इंडिकेटर पे काम करेंगे, किसी सिंगल इंडिकेटर पे। उसके अगर वो रिस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं करेगा तो हम दो इंडिकेटर्स को मिला लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम 3 इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे, अगर जिसका भी हमें रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि हम इस बोर्ड में कुछ और चेंजिंग्स कर सकें, कुछ और चीज़ें हम जान सकें। तो आज की कोडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हम जेमिनाई को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद हम उसमें कोड की कुछ चेंजिंग्स करेंगे। और आप भी मुझे साथ साथ कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं, कुछ अपने आइडियाज़ जो आपके जहन में आ रहे हों कि इस तरह बोर्ड को काम करना चाहिए। वैसे भी मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ बनाने का, तो अगर आप मेरे से भी शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ अच्छी चीज़ बना लें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम अपना वही MCAL 5, क्योंकि ये सारे थंबनेल वगैरह हर चीज़ मैं AI से काम करता हूँ, हर चीज़ मैं AI से बनवाता हूँ। हर काम कुछ भी करवाना हो मैं AI से ही करवाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं AI का मास्टर करूँ। AI को मास्टर करूँ मैं, और साथ साथ आपको भी बताता रहूँ। लास्ट टाइम जो इस पर हमने काम किया था वो इसका हमने जो है TP का बढ़ाया था कि TP किस तरह काम करेगा। SL का भी हमने काम किया था कि SL को हम किस तरह यूज़ करेंगे। ओके, तो आज की जो डेट है, हम पहले तो इसका देखें कि इसने रिज़ल्ट हमें क्या दिया। रिज़ल्ट हमें इसका आया था कि ये काफ़ी ज़्यादा SL हिट करने के बाद, क्योंकि इसमें मैं चेंजिंग करता रहा था, उसके बाद ये SL वगैरह हिट हुए हैं। तो अब देखो कि इतने SL हिट होने के बाद भी जब ये एक ट्रेड इसकी हमारी फेवर में चली जाती है, तो वो सारे ही पिछले SL कवर कर जाती है। तो हमारा जो लास्ट टाइम की जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा कि हमारा जो बैलेंस था वो 1200 प्लस ही था। तो आज भी अभी तक ये 1200 प्लस ही है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इसने एक ट्रेड ली थी, इधर से इधर तक उसका TP था। तो वो ट्रेड इसने एग्जीक्यूट की और वो TP हिट किया। उसके बाद जितने भी ये पुराने हमारे SL हिट हुए थे $4-5 के, तो वो इसने सारा लॉस क्लियर कर दिया। बेसिक मकसद होता है बोर्ड का, ये नहीं होता कि आप लोग समझो कि बोर्ड हमें हमेशा की तरह प्रॉफिट ही दे और प्रॉफिट ही एग्जीक्यूट करे, वहीं से ट्रेड ले जहाँ से प्रॉफिट हो। बोर्ड का काम होता है हमारे लॉजिक के मुताबिक काम करना, जिस तरह हमने उसे बताया हुआ है, और वो उसी के मुताबिक काम करता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्राम को ही देखता है। जैसे ही उसे कंफर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक ये उस कंफर्मेशन को लेता है और ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। ह्यूमनाइड हम चाहेंगे कि ह्यूमनाइड बोर्ड बनाएं, ताकि ये हर चीज़ को हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में भी आएंगे, उस पर भी ट्राई करेंगे
कि वो भी बोट हम बना सकते हैं कि नहीं। उसके लिए प्रोग्रामिंग हमें हाई चाहिए, लेकिन हमें मसला नहीं है क्योंकि हम एआई यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने लॉजिक के मुताबिक उसे हर काम करवा सकते हैं। मकसद ये है कि हमें काम करवाना आना चाहिए। उसके बाद जो एआई के दूसरे यूजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो प्रोजेक्ट मैंने बनाए हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि वो किस तरह बनाए जाते हैं। वेब डेवलपमेंट अब कुछ मुश्किल काम नहीं रहा, आपको बस थोड़ी सी कोडिंग का पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम उधर चेंजिंग्स क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो भी नहीं आती किसी को तो वो भी मसला नहीं है, आपको बस एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट देनी आनी चाहिए, उससे काम करवाना आना चाहिए। बाकी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपके जहन में किसी किस्म का कोई लॉजिक आ रहा है, आप उससे वो काम करवा सकते हो विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये हमारी जो ट्रेड लेता है इधर से, ये कैंडल की क्लोजिंग की कंफर्मेशन करता है कि नहीं, उसके बाद इसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ये क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में हमने डिटेल में बात नहीं देखी कि हमारे ये लॉजिक के मुताबिक चलता है कि ये लॉजिक के मुताबिक तो चल रहा है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग की कंफर्मेशन इसे है कि नहीं। तो हम आ जाएंगे अपने बोर्ड पे और इसको पूछेंगे कि क्या ये हमारे लॉजिक के मुताबिक कैंडल क्लोज का वेट करता है या नहीं एग्जीक्यूशन से पहले। आज हम देखेंगे कि अगर इसने हमें अच्छा रिस्पांस दिया तो ठीक है, नहीं तो हम इसके कोई और रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे। ये वो एंट्री लेने से पहले कैंडल क्लोज होने का मुकम्मल इंतज़ार करता है। मैं आपको कोड को वो हिस्से दिखाता हूँ जो इंश्योर करते हैं कि बोर्ड जल्दी ना करे। ठीक है, ये उसने बताया। अच्छा, इस सारे का मतलब है कि कैंडल क्लोज होती है जो अभी चल रही है और ऊपर नीचे मूव हो रही है। इंडेक्स एरे 1, ये वो कैंडल है जो क्लोज हो चुकी है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती उसका डाटा इंडेक्स 1 में नहीं शिफ्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि बोर्ड हमेशा पिछली कैंडल मुकम्मल कैंडल का रिजल्ट देखकर फैसला करता है। ओके, ठीक है। तो उसके मुताबिक हमारा ये वाला बोर्ड जो ठीक अभी तक चल रहा है, इसकी हम आज फिर से थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। टेस्टिंग के बाद हम इसमें कुछ और चेंजिंग्स करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा है। और अगर रिज़ल्ट हमें अच्छे मिलते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो हम किसी और स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसका जो एसएल था वो $5 रखा था, पहले 10 था, फिर हमने बाद में $5 इसका रखा था। इन चीज़ों के बारे में तो आपको पता है कि ये जो पीछे चल रही है, ये हमारी फ़ाइल है, ये गोल्ड है, ये M5 पे काम कर रहा है, ये इसका बैक टेस्टिंग पीरियड है। MQL5 को हम MT5 को हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, रियल टिक यूज़ होते हैं इसमें। हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ताकि एग्जीक्यूशन हमारी बैक टेस्टिंग जल्दी हो जाए। हमें चाहिए ड्रा डाउन 20%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम बोट यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें ड्रा डाउन मैक्सिमम $20 होना चाहिए। अगर ड्रा डाउन हमारा इससे कम होता है तो वो बोट हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन हम बैक टेस्टिंग हर बोर्ड की मुकम्मल करेंगे। इसकी टेस्टिंग को हम रोक देंगे। आज हम सिर्फ जस्ट बुलिंजर बैंड पे थोड़ा सा काम करते हैं, देखते हैं कि सिर्फ बुलिंजर बैंड हमें क्या रिजल्ट देते हैं। बता देना कि वो काम किस तरह करेगा। सिंपल पूरे बुलिंजर बैंड बोर्ड प्योर। ये बोर्ड कैसे काम करेगा, वर्किंग लॉजिक उसका बताया हुआ है। इस बोर्ड का ट्रेडिंग स्टाइल मेन वर्जन है बुलिंजर बैंड। ये फर्ज करता है कि प्राइस 95% वक्त बैंड्स के अंदर रहती है। जब प्राइस बाहर निकलती है तो वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट तस्वुर की जाती है। कैंडल क्लोज कंफर्मेशन, बोर्ड पिछले कैंडल इंडेक्स 1 के क्लोज होने का इंतज़ार करता है। बाई सिग्नल, अगर कैंडल बुलिंजर बैंड की निचली लाइन लोअर बैंड के नीचे बंद हो जाए तो वो बोर्ड समझता है कि मार्केट टू चीप हो गई है। अगली कैंडल शुरू होते ही बोर्ड बाय कर लेता है। रोटी खा लो। ओए, सेल सिग्नल का भी सेम वही लॉजिक है। टारगेट टीपी क्या होगा, बाय ट्रेड का टारगेट अपर बैंड होता है और सेल ट्रेड का उसी सेम लॉजिक के बारे में बात करें, क्योंकि आपने 1000 पिप्स का एसएल मांगा था स्पेस से था कि मूव करने के लिए। ठीक है, अभी फिल वक्त हम इसी को यूज़ करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें मिडल लाइन वाला फीचर ऐड करूं, यानी टीपी अपोजिट बैंड की बजाय बीच वाली लाइन पर? ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस पे हम बाद में आएंगे। फिल वक्त जो इसने वो हमें लॉजिक दिया है उस पे हम काम करेंगे। इधर फिल वक्त हम जस्ट इसका F4 क्लिक करेंगे। हम मेटा एडिटर पे आ गए। मेटा एडिटर पे हम इधर एक न्यू फाइल बना लेंगे जिधर हम बस पीडी लिखेंगे। ये बस उसी लॉजिक पे काम करेगा। जितने भी हम बोर्ड बनाएंगे उसमें हम चेंजिंग्स जो करेंगे वो एक नई फाइल में हम करेंगे। पिक्चर जनरेटर, इस कोड को कॉपी करेंगे और इधर ऐड कर देंगे। इस लॉजिक पे देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा है। ओवरऑल ये उसी बेस पे काम करता है जिस बेस पे हम उसे देखते हैं। इसको हम फिल वक्त के लिए कैंसिल करेंगे, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। इसको इधर ऐड कर देंगे। उस पर एक्चुअली वो यूज़ हुआ पड़ा है RS
RSI है, ये देखते हैं कि उसके मुताबिक काम करता है कि नहीं, हमारी टेस्टिंग के मुताबिक। हम लॉजिक समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। पूरे $10 का एसएल ले रहा है और टीपी इसने बहुत बड़ा ले लिया है। टीपी एक्चुअली हमने वही दिया, वही हुआ कि बिलिंजर बैंड की अपर लाइन पे टीपी हो, तो उसके मुताबिक ही ये काम कर रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि स्क्वीज ज़रा भी नहीं है। SL hit another trade। इसमें आप देख रहे हो कि इसने बहुत सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है फिल वक्त। तो ये बहुत सी ट्रेड्स ऐसी इसने ली हैं जो कि टीपी हिट हुआ है। मैक्स जो हम इधर ट्राई करेंगे वो 50% तक ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 20% ड्रॉडाउन चाहिए, इससे भी कम हो सकता है। अगर आप लोगों के जहन में भी कोई आइडिया आता है, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बंदा कहता है कि इसके मुताबिक चलनी चाहिए, वो भी आप शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर भी काम करेंगे। ये 50% से ज़्यादा ड्रॉडाउन हो गया, ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। अभी ये चला है 4 माह में इसने टोटल अकाउंट ड्रॉडाउन कर दिया तकरीबन। ये हमारे लिए बेटर नहीं है। इसके बाद जो हम एक आइडिया आ रहा था जहन में कि हम अगर MACD पे काम करें, MACD पर काम करना कैसा रहेगा, ये भी हम इससे ही पूछेंगे कि हम अगर MACD पर काम करें तो हमारे लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी। MACD का मतलब होता है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन में होता है। इसके बारे में तमाम जितने भी हम ब्रोकर्स यूज़ करते हैं उसमें MACD का यूज़ होता है। हम इस जो है मूविंग एवरेज के बारे में ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाया जाता है कि ये किस तरह काम करता है, और मूविंग एवरेज इसके रिज़ल्ट भी दिए जाते हैं। जस्ट हम बिल्कुल सिंपल सी प्रॉम्प्ट देनी है हमने, ज़्यादा इसे कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस उसे बताएंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए, किन इंडिकेटर्स को मिलाना है, क्या लॉजिक होगा। ये लॉजिक हमें ये बता दो, ये खुद भी देता है, लेकिन हम इसके बाद भी इसे डिकोड करेंगे। इसे एग्जीक्यूशन के बाद इसकी स्ट्रेटजीज चेक करेंगे। हर चीज़ इधर से पढ़ने के बाद सिर्फ बिलिंजर बैंड के बाहर निकलना काफ़ी नहीं है, बोर्ड वेट करता है कि MACD भी कंफर्म करें। आप देख रहे हैं कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अब हम इधर एक न्यू फाइल नहीं, इसी को हम ट्राई करेंगे, क्योंकि इसने हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था दिया, इस वजह से इसका बाद में हम नाम चेंज कर देंगे।
आ जाएंगे हम अपने पुराने MT5 पे। इसको हम कर लेंगे रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करने के बाद हम इससे दोबारा से इधर करेंगे और इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग का टाइम फ्रेम वही रहेगा जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इधर हमें कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्स हमें अच्छा करेगा। सबसे पहले हम इसकी ट्रेड एग्जीक्यूशन चेक कर लें। मेरे ख्याल से इसकी कंफर्मेशन बहुत रेयर है। इन दोनों पे काम करना मुनासिब नहीं लग रहा। इसमें वो कंफर्म ही नहीं कर रहा। इन दोनों की कंफर्मेशन मैच ही नहीं हो रही, जिस वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन इसका भी एक हल है। हम अपने जेमिनी से ही पूछेंगे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही बैक टेस्टिंग में। आप देख रहे हैं कि वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि कंडीशन का बहुत सख्त होना, ये दोनों मैच नहीं हो रही। लेकिन खैर इसके बाद हम देखते हैं, इस कोड को भी कॉपी करते हैं। बैक टेस्टिंग में ट्रेड ना होने की 3 बड़ी वजूहत हैं। हिस्ट्री डाटा की कमी। चलें खैर इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाहिए, इसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशंस को चेक करेंगे कि ये क्या कर रहा है। अभी फ़िलवक्त जो हमें चीज़ चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो वो हमारे लिए बेटर है। इसको हम थोड़ी देर टेस्ट करेंगे, होप्स हो कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट करे। फाइव मिनट की कैंडल है और टेस्टिंग का टाइम फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मतलब कि कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंडीशन का ज़्यादा हैवी होने की वजह से M15 या H1 पर रखी। वो ट्रेड ले ही नहीं रहा। अगर हम जस्ट MACD पर काम करें, ओके। हम इधर जस्ट MACD पर का भी एक कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये उस पर काम किस तरह कर रहा है। ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है इसकी। हम इसका पहले लॉजिक चेक करेंगे कि ये किस तरह काम करता है।
MACD क्रॉसओवर ये बोर्ड पिछली दो कैंडल्स को देखता है। अगर पिछली कैंडल इंडेक्स 1 पर ब्लू लाइन रेड लाइन सिग्नल के ऊपर निकल गई है, लेकिन उससे पहले कैंडल इंडेक्स 2 पर वो नीचे थी, तो ये बाय सिग्नल देता है। आप समझ रहे हैं बात को। क्लीन एग्जीक्यूशन, इसमें बोलेंगे बैंड की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए सिग्नल ज़्यादा फ्रिक्वेंट मिलेगा। लास्ट ट्रेड हम ये इंश्योर करता है कि सिग्नल मिलते ही सिर्फ एक ट्रेड ओपन हो, नई कैंडल शुरू ना हो तो बोर्ड दोबारा ट्रिगर ना हो। ठीक है, ये लॉजिक टेस्टिंग में बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि MACD क्रॉसओवर मार्केट में हर टाइम फ्रेम पर मिलते हैं। पहले हम बोलिंजर बैंड की लाइन को TP के लिए यूज़ कर रहे थे, अब सिर्फ MACD के लिए, इसलिए मैंने इसमें फिक्स टेक TP 2000 पिप सेट किया है। आप इनपुट में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, फिल वक्त हम अपनी टेस्टिंग को चेक करेंगे। टेस्टिंग हमारी फिल वक्त अच्छी चल रही है। अभी तक ये 5%, 10%, अभी तक ये 15%, ऑलमोस्ट 20% ड्रॉ डाउन हुआ है इसका। लेकिन फिल वक्त के लिए ये दूसरों से अच्छा रिस्पांस दे रहा है। 10% ड्रॉ डाउन। आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद और आपके सामने काम करने का मकसद, मेरा खुद का काम करते हुए वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं, हम सीख सकें। अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं, जब 2 लोग या 3 लोग मिल के काम करते हैं, उनके जहन में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो आप लोग मिल के काम कर सकते हो, आप मेरे साथ मिल के काम कर सकते हो, आप मेरे साथ लाइव बैठ सकते हो, हम स्ट्रीम में लाइव बैठ के कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अब तो ऐसा है कि अब फिल वक्त मैं अकेला हूँ, तो इस वक्त मेरे जहन में जो आइडियाज़ आते हैं, या एक तो मैं मल्टी काम कर रहा हूँ, इस वजह से जो मेरे जहन में काम आइडियाज़ आते हैं, मैं उसके मुताबिक आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब 2-3 लोग या 4 लोग मिल के काम कर रहे होते हैं, एक सेटअप बना होता है, उसके मुताबिक जो काम करते हैं, तब आइडियाज़ न्यू जनरेट होते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं, सोते हुए उठते हुए, हर मतलब एक चीज़ पे फोकस होना। तो मैं इस वक्त मल्टी काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ज़रा इशू होता है। लेकिन खैर, मैं उनको भी जो प्रोजेक्ट मैं दूसरों पे काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर प्रोजेक्ट की वीडियो बना के शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोग भी जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोग भी सीख सको, आप लोग भी एक इस्तेमाल को जान सको कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि अभी तक जो हमने बोर्ड बनाए थे, ये खुशी की बात है कि अभी तक जो हमने बोर्ड बनाए थे, कभी भी ये 60% हमें प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट भी जा रहा है फिल वक्त। और 29 जनवरी आप देख रहे हैं कि MACD ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। इसको मैं प्रॉपर तरीके से चेक करूँगा। जी अभी जाओ, आप देख रहे हैं कि 100% हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये खुशी की बात भी है इस बना पे कि अभी तक हमें ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट पे हमारा अकाउंट गया, और हमारी टेस्टिंग के दौरान हमारा अकाउंट ड्रा डाउन हो चुका होता था। लेकिन अभी जो MACD पे हम काम कर रहे हैं, उस पे हमें प्रॉपर 100% प्रॉफिट मिल रहा है।
इस स्ट्रेटजी पे हम अगेन काम करेंगे, हम दोबारा से इसे सारी को चेक करेंगे, हम इसमें कुछ चेंजिंग्स भी करेंगे और इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड भी करेंगे। ये माइंड ब्लोइंग था फिल वक्त के लिए, क्योंकि जब ये रियल अकाउंट्स पे लगते हैं तो उस वक्त कंडीशन ज़रा चेंज हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि अभी फेब 6 चल रही है और अकाउंट हमारा पूरा 90% प्रॉफिट में है, 95% प्रॉफिट में ये अभी तक जा चुका है। अब ये 17 पे भी आ जाए, 70 पे भी आ जाए, 60 पे भी आ जाए, इशू नहीं है। लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है कि अभी तक ये 90% हमें प्रॉफिट दे चुका हुआ है, उधर से ये रिटर्न बैक मार रहा है। इस स्ट्रेटजी पे हम दोबारा से काम करेंगे। अभी तक जो हमारी बैक टेस्टिंग चल रही थी वो 20% 30% मैक्स प्रॉफिट में था। तो MACD पर आप देख रहे हैं कि 75% आज हमें प्रॉफिट में मिला। हमारी बैक टेस्टिंग में जो हम बैक टेस्टिंग अपनी जून से लेके फेब तक कब तक कर रहे थे, ये इतनी कम टेस्टिंग ऑलमोस्ट मैं सोचता था कि मतलब 2 साल की 3 साल की बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन बैक टेस्टिंग इतने कम बैक टेस्टिंग इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस दौरान मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मार्केट की जो वॉल्यूम है वो बहुत फास्ट मूवमेंट करता है और MACD पर हम अगेन काम करेंगे, दोबारा से इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अभी फिल वक्त जो स्ट्रेटजीज मैं यूज़ करूँगा तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ज़रूर बेहतर करेंगे। मैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगा, इसमें हम कंडीशंस भी बनाएंगे, कुछ चीज़ें चेंज करके भी देखेंगे और इसका रिज़ल्ट फिल वक्त हमें अच्छा मिला। बैक टेस्टिंग ये आपके सामने है, ये अच्छा रिज़ल्ट था इसका, मच बेटर था दूसरों से जितने भी हमने अभी तक बनाए। इट मीन्स कि हम आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो रहे हैं। MACD पर हम दोबारा से काम करेंगे और मैं कुछ और इंडिकेटर्स ढूंढता हूँ जिस पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों का बिलीव है, उस पे भी हम काम करेंगे। आज के लिए इसकी टेस्टिंग को यहाँ तक ही रोकते हैं, इस पे हम दोबारा काम करेंगे, इसकी चीज़ों को हम दोबारा से स्टडी करेंगे, हर चीज़ को दोबारा देखेंगे, एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, इसके कोड को भी हम डिकोड करेंगे। इसकी टेस्टिंग बहुत हद तक बेहतर रही। इसने जो टिक्स लगाए हैं वो कितने हैं, 2699 और इसमें इसकी टेस्टिंग में एक और जगह से देख सकते हैं। हम इसकी दूसरी टेस्टिंग को भी चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम इसकी दूसरी चीज़ों को भी चेक करके देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रही हैं। इसकी बैक टेस्टिंग यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग का क्या इसके बारे में भी हम समझेंगे, ग्राफ को भी चेक करेंगे, एजेंट्स के बारे में भी। ठीक है, टोटल डील्स हुई ये वाली और टोटल ट्रेड्स जो शॉर्ट
ये जो विन ट्रेड्स हुई हैं वो ये 1349 और लॉस में कितनी गई है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ज़्यादा ही हुआ है इसमें। ये इसका अच्छा रिस्पॉन्स था। लार्जेस्ट जो प्रो लॉस हुआ हमें वो -24 और एवरेज 10। कंजिक्यूटिवली जो ट्रेड लॉस में गई हैं वो है 19, जिसमें हमें नुकसान है 194 का, 140। नाइस। इसमें हम एंट्रीज बाय सेशन, वीकेंड, मंथली, ये हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इन सारी चीज़ों को हम बाद में चेक करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। मैं खुद भी करूँगा, आपको भी साथ साथ करवाऊँगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे समझा दीजिएगा, अगर मुझे पता है तो मैं आपको समझा दूँगा, हम मिलकर काम करेंगे। अभी जो इसमें लाइव चार्ट पे ट्रेड ली हुई है वो भी फिल वक्त प्रॉफिट में जा रही है, और इसकी जो प्राइस है वो हमें 35.47 पे मिली है। SL है वही 10 पिप का है, $10 का SL है इसका, और ये 1/2 रेशियो से चल रहा है। ठीक है, इस पर हम मज़ीद काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।